नमस्ते साथियों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज का वीडियो बतौर एक डॉक्टर के, डॉक्टरी वीडियो है लेकिन राजनीति भी है। उसकी राजनीति बताता हूं आपको कि अभी आपने खबर सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टीवी में सुनी होगी कि कोविशील्ड वैक्सीन का साइड इफेक्ट था क्लॉट बनना, थक्का बनना, जिससे मौत हो सकती थी या है। इस तरीके की रिपोर्ट थी। और ये जो वैक्सीन कोविड में बनी थी, ये एस्ट्राजेनिका की रिपोर्ट है, जिसमें एस्ट्राजेनिका ने एडमिट किया कि ये साइड इफेक्ट था, जिसमें कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाती थी, लेकिन क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती थी। इसी जो कंपनी की वैक्सीन की टेक्नोलॉजी सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने ली और कोविशील्ड बनाया। तो अब विरोधी इस बात पर उतर आए हैं कि क्यों ना मोदी जी को, हमारी सरकार को, मेडिकल फील्ड को बदनाम किया जाए कि भाई साहब, जो आपने क्रेडिट ले रहे थे कि आपने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया रिकॉर्ड टाइम में, आपने दूसरे देशों को भी दी वैक्सीन, आपका इतना नाम हुआ, कोविड चला गया, तो वो क्रेडिट इनका डाइल्यूट कर दिया जाए, वो क्रेडिट इनसे छीन लिया जाए, बदनाम किया जाए। अब ये रिपोर्ट को सोशल मीडिया में हर जगह बढ़ा चढ़ा के कि जिस वैक्सीन का आप गुणगान कर रहे थे वो जानलेवा थी। भाई साहब, 100 करोड़ लोगों को लग गई। अगर जानलेवा होती तो वो 100 करोड़ गायब हो जाते। भाई साहब, भारत है गायब हो जाता। क्या बेवकूफी की बात है कि वैक्सीन से नुकसान हो गया। मैं आपको बताऊं, बतौर डॉक्टर, कोई भी दवा आती है तो उसका अगर एक इफेक्ट होता है तो इतने सारे साइड इफेक्ट होते हैं। अब आप बुखार के लिए एक आम दवा खाते हैं पैरासिटामोल, और मेरे ख्याल से पैरासिटामोल से ज्यादा साइड इफेक्ट आज तक किसी और दवा के हैं ही नहीं। तब भी आप धड़ल्ले से खाते हैं, हम धड़ल्ले से लिखते हैं। लिवर फेल्योर हो जाता है, मर जाता है आदमी तुरंत, हम लिखते हैं, आप खाते हैं। एंटीबायोटिक्स हैं, सारी दवाइयां, कैंसर कीमोथेरेपी, सब बाल झड़ जाते हैं, इतने साइड इफेक्ट होते हैं कि आदमी का जीना दूभर हो जाता है। हम लिखते हैं, लोग लगवाते हैं, कैंसर ठीक होता है, कुछ में नहीं ठीक होता। तो ये जो मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, तो वैक्सीन है, आप कोई भी वैक्सीन लगाओ, वहां लोकल इन्फेक्शन हो जाएगा, बुखार आएगा, तो क्या मतलब वैक्सीन नहीं लगाओगे क्या? तो ये कह देना कोविड बीमारी में ही क्लॉट बनता था। जब कोविड 2021 में हुआ तो हम हेपेरिन लगाते थे, ब्लड थिनर्स देते थे खून को पतला रखने के लिए। तो जब कोविड ही थक्के बनाता था, तो आप कैसे जानोगे कि वो थक्का कोविशील्ड से बना कि कोविड से बना? नंबर एक। नंबर दो, वैक्सीन लगने के बाद तुरंत मरने वालों की संख्या शायद लाखों करोड़ों में एक आधी रही हो। और 2021 की बात है, आज 2024 चल रहा है। वैक्सीन का इफेक्ट भी 6 महीने का, वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी 6 महीने के। तो भैया, काहे चिल्ला रहे हो? काहे इस तरीके का नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हो? मैं आपको बताऊं, बतौर डॉक्टर, कि जो ब्लड में क्लॉट बनते हैं, किस किस कारण से बनते हैं। नंबर एक, जब आपकी उम्र बढ़ती है तो नेचुरली आपके ब्लड में क्लॉटिंग होने लगती है। 40 साल के बाद अगर जो हार्ट अटैक होता है, वो क्या होता है? व्हाट इज हार्ट अटैक? हार्ट अटैक कुछ नहीं होता है, क्लॉट होता है जो हार्ट की वेसल में फंस जाता है। स्ट्रोक क्या होता है? जो पैरालिसिस हो जाती है, ब्रेन हेमरेज होता है, क्या होता है? क्लॉट, वो ब्रेन में फंस जाता है। तो आपको नेचुरली भी, आप कुछ ना करिए, क्लॉट बनेंगे शरीर में। अच्छा, आप घी खाइए, नमक खाइए, खूब क्लॉट बनेंगे। गरिष्ठ भोजन करिए, खूब क्लॉट बनेंगे। सिगरेट पीजिए, बीड़ी पीजिए, खूब तंबाकू खाइए, खूब क्लॉट बनेंगे शरीर। तब तो आप कुछ नहीं कहते हो। सिगरेट से, घी से, नमक से, गरिष्ठ भोजन से, ज्यादा खाने से सबसे क्लॉट बन रहा है, तब आप कुछ नहीं कहते हो। उम्र बढ़ने से ही बढ़ जाता है। वायरस कोई हो जाए, कोविड से क्लॉट बने, बहुत सारे वायरस होते हैं, बहुत सारे वायरस में क्लॉट बनते हैं। तो ये क्लॉट बनना साथियों कोई
अनयूजुअल बात नहीं है, इस प्रोपोगंडा में मत आइएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल को कोई और महामारी आए जो वैक्सीन से ठीक हो जाए, और ये चीज आपके जहन में बैठी हो, क्योंकि मैंने लोगों को कमेंट देखे कि लोग कह रहे थे मैं लगवाना नहीं चाहता था लेकिन मुझे ट्रैवल करना था, सर्टिफिकेट कैसे मिलता, तो मुझे लगवाना पड़ा। लोग इस तरीके की बातें करने लगे, डर गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लॉट तो बनता ही बनता है, लेकिन क्लॉट को रोकने के लिए हम डॉक्टर्स लोग आपको बताते हैं कि आप लो डोज एस्पिरिन खाइए, आप गर्म पानी पीजिए, आप अपना वजन कम रखिए, आप घी मत खाइए, बहुत कम भोजन करिए, लिक्विड्स ज़्यादा लीजिए, एक्सरसाइज करिए। ये सब बता करके क्लॉट बनने की टेंडेंसी पे अंकुश लगाते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए। लेकिन दवाओं के साइड इफेक्ट को देखते हुए, हर दवा के इतने साइड इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट एक होता है, उसको देख के दवा खाना आप बंद कर दें, ऐसा भी होता है। बहुत सारे ऐसे मरीज आ जाते हैं कि अरे भाई साहब टीवी पे ये आया था, सोशल मीडिया पे आया था, हम दवा नहीं खाएंगे। मत करिए ऐसा। ना तो गूगल वाले डॉक्टर बनिए, ना पॉलिटिकल डॉक्टर बनिए, ना ऐसे डॉक्टर बनने की कोशिश करिए कि ये लेंगे ये हो जाएगा। वो आप होटल में जाके खाना खाते हैं तब तो नहीं कहते हैं इस खाने से क्लॉट बन जाएगा, उससे बनता है। तो इसलिए ये जो फॉल्स प्रोपोगंडा, इंटरनेशनल प्रोपोगंडा चलाया गया है कि क्लॉट बन के आप मर जाएंगे। कोविड-19 में खत्म हो गया, अभी भी उनका एजेंडा जारी है, क्योंकि चुनाव के अभी 5 चरण बाकी हैं। तो इसलिए अपने लोगों को, अपने परिवार को, समाज को, खुद को ये समझाइए कि ये बेसिर पैर की बात है। हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं, चाहे आप जरा सा कुछ भोजन पदार्थ लेंगे उसका भी साइड इफेक्ट होगा। तो इस प्रोपोगंडा को निगेट करिए, इसमें मत पड़िए, और इसको पॉलिटिकल एजेंडा तो कतई ना बनने दीजिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।